नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम वीबीए के जो है टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं और आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, करेंसी डेटा टाइप इन वीबीए हैज साइज ऑफ। तो वीबीए का मतलब होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, और इसके अंदर जो करेंसी डेटा टाइप होता है उसका कितना साइज होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो करेंसी डेटा टाइप होता है उसका साइज होता है आपका 8 बाइट। इसे आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, आपने जो डॉलर का निशान देखा होगा, ठीक है, जब हम करेंसी डेटा टाइप चूज करते हैं तो जो हमारे जब हम उसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके सामने डॉलर का एक चिन्ह आता है, ठीक है। तो डॉलर का जो निशान होता है अगर हम उसको इस तरह से सीधा करते हैं तो आप देख पाएंगे कि ये जो एक 8 का अक्षर बनाता है। तो इस तरह से भी आप जो इसको याद कर सकते हैं अपने दिमाग में कि करेंसी जो डेटा टाइप होता है उसका जो साइज होता है वो 8 बाइट होता है। दूसरा प्रश्न है, डैश एंड डैश आर द टू कॉन्केटनेशन ऑपरेटर अवेलेबल इन वीबीए। तो वीबीए के अंदर वो कौन से दो कॉन्केटनेशन ऑपरेटर होते हैं, यानी कि वो कौन से दो ऑपरेटर होते हैं जो कॉन्केट यानी कि दो नंबर को या फिर स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। आप सब जानते हैं प्लस ऑपरेटर और जो आपका एंड ऑपरेटर है ये दोनों आपके कॉन्केट ऑपरेटर हैं जिनसे आप जो है वैल्यू को जोड़ करके जो आउटपुट लेते हैं। स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम एंड सिंबल का यूज करते हैं और नंबर वैल्यू को जोड़ने के लिए हम प्लस सिंबल का यूज करते हैं। तो दूसरे प्रश्न का जो ऑप्शन ए है यहाँ पर आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, डैश फंक्शन इन वीबीए रिटर्न्स लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है वो आप किस फंक्शन के माध्यम से ले सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, len फंक्शन के माध्यम से हम किसी भी स्ट्रिंग की जो लेंथ उसको जो है रिटर्न में ले सकते हैं। लेंथ का मतलब है जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पर सोनू, ठीक है, तो सोनू की जो लेंथ कितनी है, इस स्ट्रिंग की लेंथ है 4, क्योंकि इसके अंदर टोटल 4 कैरेक्टर है, ठीक है। तो किसी भी स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसका पता लगाने के लिए हम len फंक्शन का यूज करते हैं। चौथा प्रश्न है, इनपुट बॉक्स इन वीबीए कैन बी डिस्प्लेड यूजिंग डैश बॉक्स। तो वीबीए के अंदर इनपुट बॉक्स डिस्प्ले करने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, इनपुट बॉक्स के लिए हम इनपुट बॉक्स फंक्शन का यूज करेंगे, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। और मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करने के लिए हम msg जो box फंक्शन है जो कि ऑप्शन ए है उसका यूज करेंगे। पांचवा प्रश्न है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन कोड विंडो इन वीबीए। वीबीए के अंदर कोड विंडो को ओपन करने की शॉर्टकट की कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, F7 बटन के माध्यम से हम जो है कोड विंडो को ओपन कर सकते हैं और वहां पर हम हमारे जो हमने प्रोग्राम बनाया, जो भी हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया है या फिर लिखा है, उसके सारे के सारी कोडिंग वहां पर देख सकते हैं। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। छठा प्रश्न है, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर कीवर्ड्स इन वीबीए। वीबीए के अंदर कीवर्ड्स का दूसरा नाम क्या है। तो कीवर्ड्स के स्थान पर हम किस शब्द का यूज करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कीवर्ड होते हैं उन्हें हम रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। ये वर्ड वो ऐसे वर्ड होते हैं जिनका इस्तेमाल हम वेरिएबल के तौर पर नहीं कर सकते हैं। तो छठे प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। सातवां प्रश्न है, विच कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर द वेरिएबल इन वीबीए। वीबीए के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम कौन से कीवर्ड का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम सिंपल डिम शब्द का यूज करते हैं। तो सातवें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका सही है। आठवां प्रश्न है, विच एंटिटी होल्ड डेटा इन वीबीए। वीबीए के अंदर वो कौन सी एंटिटी होती है जो डेटा को होल्ड करती है या फिर डेटा को स्टोर करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वीबीए के अंदर जो डेटा हम होल्ड करते हैं या फिर कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं, कोई भी स्ट्रिंग स्टोर करते हैं, तो वेरिएबल के अंदर करते हैं। तो आठवें प्रश्न का जो ऑप्शन डी है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। नौवां प्रश्न है, व्हाट इज कॉल्ड द सेट ऑफ कमांड्स बंडल टुगेदर अंडर वन नेम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसे मैक्रो कहते हैं। कैसे कहते हैं, आप जब भी आप मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं तो आप बहुत सारे फंक्शन का यूज करते हैं, बहुत सारी कमांड का यूज करते हैं, और वो सारी की सारी जो कमांड होती है वो रिकॉर्ड होती रहती है स्टेप बाय स्टेप, और उन सभी कमांड को हम जो क्या करते हैं एक फाइल में जो बना देते हैं उसे हम मैक्रो का एक नाम दे देते हैं। और जब हम उस मैक्रो को रन करते हैं यानी कि किसी भी एक, ठीक है, एक मैक्रो को जो एक बंडल बन जाता है, उसके अंदर बहुत सारी कमांड होती हैं, जो भी काम आपने उसके अंदर किए हैं, जो भी फंक्शन आपने उसके अंदर यूज किए थे, ठीक है, तो वो सब एक ही नाम के अंदर एक बंडल होता है, उसे हम मैक्रो कहते हैं। तो नौवें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। होता है जो केवल ट्रू और फॉल्स वैल्यू को स्टोर करता है। तो जो आपका बूलियन डेटा टाइप होता है वो वीबीए के अंदर ट्रू और फॉल्स जो है केवल दो तरह की वैल्यूज को स्टोर करता है। तो 10वें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।